कि ये फेक है, शुरू में पता लग गया था, लेकिन सेकेंड राउंड में उसने मुझसे पैसे जमा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि मैं आई हूँ एक इंटरव्यू देने। तो गाइज़ यहाँ पे ना देखो, अभी जो मैं आ रखी हूँ तो यहाँ पे भंडारा हो रहा है, क्योंकि वो नवरात्रि चल रहे हैं तो उसकी वजह से भंडारा हो रहा है यहाँ पे। तो देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। और मुझे जाना है इस वाली बिल्डिंग में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अंसल, उसके आगे लिखा है चैम्बर। तो उस वाली बिल्डिंग में मुझे जाना है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रश हो रहा है, तो चलती हूँ मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और मुझे उस वाली बिल्डिंग में जाना है ऊपर, तो मैं चलती हूँ। तो गाइस मेरा जो है ना अब दिमाग सच में ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैं जो ना ऊपर से आ चुकी हूँ इंटरव्यू अपना दे के। मैं आपको अपना रिज्यूम दिखाती हूँ, एक मिनट। मैं ना आके बैठ गई हूँ, ये मेरा रिज्यूम है, ठीक है। मैं यहाँ पे सामने बैठी हूँ, छोटी सी बुक इसका जगह का, ये इसके सामने मैं बैठी हूँ यहाँ पे। और यहाँ से मैं ऊपर, आपको ना यहाँ पे ना मेरी आवाज़ जो है ना वो नहीं आएगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़े अच्छी जगह पे जाके जहाँ पे आवाज़ आए मेरी वहाँ। सो गाइज़ मैं जो ना यहाँ पे आ गई अब, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, आपको मेरी आवाज़ नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो अब जो है मैं आपको बताती हूँ, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि पूरा सीन जो है ना वो क्या हुआ था। मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गई ऊपर, ठीक है। और नियर बाय मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। तो इंटरव्यू देने के लिए 4th फ्लोर पे था, ठीक है। लिफ्ट से गई मैं, गई ऊपर। उन्होंने बोला कि फ़ोन अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं फ़ोन मतलब इसलिए कैमरा वैमरा शूट नहीं किया मैंने। तो फिर 4th फ्लोर पे जैसे ही गई, जैसे बाहर निकली, उन्होंने कहा कि हाँ जी अब किस लिए आए हैं। तो मैंने बोला कि मैं इंटरव्यू के लिए रिगार्डिंग आई हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आपका लास्ट जॉब जो भी थी, आप एक्सपीरियंस है क्या है, जो भी सब पूछा उन्होंने मुझसे। मैंने बोला हाँ मैं एक्सपीरियंस हूँ करके, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, अब अपना रिज्यूम जो है ना अंदर जाके सबमिट कर दो, ठीक है। तो मैं अंदर जैसे ही गई, अब मैंने देखा, मतलब एक बार पहले ये चीज़ हो चुकी है मेरे साथ, तो इसलिए मेरे को थोड़ा माइंड सेट है मेरा। मैं अंदर जैसे गई ना, मैंने देखा इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी इंटरव्यू की। खाली वो एक ऑफिस, एक कैबिन था जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी इंटरव्यू की। तो मेरे को बहुत अजीब लगा। मैंने कही, और एक लड़की थी अंदर फिर, तो उसने मेरे को बोला आप अपना रिज्यूम दे दो मुझे करके। तो मैंने रिज्यूम दे दिया अपना। मैंने तो उन्होंने मुझे बोला कि जो भी पूछा एक्सपीरियंस हो, मैंने बोला हाँ ये वो करके। उनको बहुत अजीब लगा। मैं 2 मिनट खड़ी हुई, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको एक घंटे से आधा घंटा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो मैंने बोला कि अच्छा। तो ये चीज़ मेरे से पहले हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा, तो ये चीज़ मेरे से पहले हो चुकी थी, तो इसलिए मेरे को थोड़ा था कि अजीब सा लगा मुझे। तो मैंने बोला कि यहाँ पे आधा घंटा और 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो उसने बोला हाँ आपको इतना वेट तो करना ही पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने आधा घंटा मैंने वेट नहीं किया, उसने मेरा रिज्यूम ले लिया था, मैंने अपना रिज्यूम उनसे वापस लिया। फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने बोला यहाँ पे जो है तो फिर बट मैंने कुछ नहीं इतना रिएक्ट नहीं किया। हाँ मुझे ऐसा लगा, बट मैंने इतना रिएक्ट नहीं किया। लेकिन फ़र्स्ट राउंड मेरा उन्होंने जल्दी भीड़ हो रही थी, तो उन्होंने मेरा मतलब ऐसे ही जल्दी ले लिया फर्स्ट राउंड, ठीक है। जिस साइड में बिठाया, अपना पूछा, अपना सेल्फ करके जो भी पूछना था मुझे उन्होंने मुझसे पूछा। पूछने के बाद अब उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा पहला राउंड लेने के बाद सेकंड राउंड। अब जब सेकंड राउंड के रिगार्डिंग हुआ ना, तो उन्होंने मुझसे बोला कि सेकंड राउंड जो होगा मतलब आपका, उसमें आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप आगे के लिए सतर्क रहें। तो उन्होंने मुझसे बोला आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको फिर 500 रुपीज़ चार्ज आपका अलग से लगेगा। मतलब उन्होंने मुझसे टोटल अमाउंट मांग लिया, 2500 रुपये कुछ अमाउंट उन्होंने मुझसे मांगा। उन्होंने बोला आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा करके। मैंने बोला अच्छा। फिर मेरे को समझ तो आ गया,
मेरे को पता लग गया था कि ये फेक है, शुरू में पता लग गया था, लेकिन उसके बाद भी मैं जानना चाह रही थी कि और क्या होता है। मेरा मन कर रहा था सच में यहीं पे व्लॉगिंग करना शुरू कर दूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस टाइम पे मना ही कर रहे थे, उस टाइम मैं अकेली भी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा फंगेबाजी नहीं करी। फिर उन्होंने जो पैसे वैसे की बात की तो मैंने अपना रिज्यूम लिया और मैं आ गई। तो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ आपको कि यार कि आप आगे के लिए सच में सेफ़ रहो। ये मैं आई थी बीकाजी गामा प्लेस, ठीक है, और ये लोकेशन थी PNB बैंक जो है ना, पंजाब नेशनल बैंक, उसके पास में है। देखो मैंने आपको दिखाया भी था अंसल चैम्बर, तो ये था अंसल चैम्बर 2, 4th फ्लोर पे, ठीक है। ये सच में फेक है यार, इतना गंदा फेक फ्रॉड करते हैं, पैसे खाते हैं। मतलब यार कोई ऐसे कैसे कर सकता है? आप मतलब आराम से पैसा वैसे कमाओ ना यार। आप किसी से पैसे इंटरव्यू के रिगार्डिंग आप पहले उसको बोल रहे हो नहीं। मेरे तो जब बात हुई थी ना, उन्होंने मेरे से कॉल पे बात करी थी जब मैं घर पे थी, तब जब उन्होंने मुझसे बात करी थी तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। मैंने उससे सबसे पहले यही बात पूछी, कोई पैसे वैसे लगेंगे क्या, इसका क्या पैसे वैसे का हिसाब है? उसने बोला नहीं, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपका कुछ नहीं लगेगा, आप आराम से मतलब आना इंटरव्यू के लिए, ऐसा कुछ नहीं है करके। भाई बाद में फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड में उससे मुझसे पैसे जब मांगे ना, तो बहुत गुस्सा आया मुझे सच में। और मेरे को देख के मैं समझ ही गई थी कि ये फेक है, लेकिन फिर भी मैं जान रही थी कि ये क्या होगा, क्योंकि एक बार पहले मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है जनकपुरी में भी ये चीज़ बहुत होती है। और सेकंड चीज़, नोएडा जैसी जगह पे भी मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है। उस टाइम मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ गई थी तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे मैं अकेले आई थी। उस टाइम पे मैं व्लॉग भी नहीं करती थी, तो अब मैं व्लॉग करती हूँ तो मेरा काम है आप तक ये सारी बातें पहुँचाना कि भाई सावधान रहो इस चीज़ से, कि आपके साथ भी आगे चल के कभी ये चीज़ ना हो अगर आप बीकाजी गामा प्लेस आ रहे हो तो, ठीक है। अब जो है गाइस यहाँ से मैं घर जाऊँगी, ठीक है।